हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक कैंसर के लिए किए जाने वाले एडवांस्ड सर्जरीज के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक कैंसर के लिए क्या क्या एडवांस सर्जरीज पेशेंट के लिए हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। हम शुरुआत करते हैं अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर से लेकर एडवांस स्टेज स्टमक कैंसर तक डिस्कशन। तो अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर ये क्या है? अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर वो है जहाँ पे हमने स्टमक कैंसर को बहुत ही छोटे स्टेज में पकड़ा है। आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि जहाँ पे स्टेज 1 या स्टेज 0 स्टमक कैंसर क्या होता है और अर्ली स्टमक कैंसर क्या होता है, इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स भी हमने बताए हैं। ये सब जब कैंसर्स आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पे जो स्टमक कैंसर है वो सिर्फ पेट के अंदरूनी लेयर पे म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा में उतना ही फैला है, तो इसको हम अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर बोलते हैं। और इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एक ज़माने में इसके लिए सर्जरी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हुआ करता था, बट जैसे जैसे एंडोस्कोपिक फैसिलिटी और एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते गया, ये अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर के कई सारे सूटेबल कैंडिडेट्स में हम एंडोस्कोपी से भी ये कैंसर का रिमूवल कर सकते हैं। तो इसमें हम एक एंडोस्कोप, जैसे आप एंडोस्कोपी से पेट का कैंसर का डायग्नोसिस होता है, ठीक उसी तरह उसी रास्ते से उसी तरीके से हम ये कैंसर्स को हम सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। इसमें दो तरीके आते हैं, एक तो है कि एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन और एक एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डिसेक्शन, EMR और ESD करके दो तरीके आते हैं जिससे ये ट्यूमर हम सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। थोड़े बहुत ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, मतलब एक ट्यूमर के थोड़े बहुत लक्षण रहते हैं जिनको हम कंसिडरेशन देते हैं ये सारे एंडोस्कोपिक तरीके से कैंसर निकालने का ट्रीटमेंट का डिसीजन लेने से पहले। ये कौन से ये है टेक्निकल पॉइंट्स है। एक तो है कि ट्यूमर छोटा रहना चाहिए, ताकि 2 सेंटीमीटर या उससे छोटा रहना चाहिए। जो बायोप्सी हम करते हैं तो इसमें ट्यूमर यूजुअली वेल बिहेव ट्यूमर रहना चाहिए, जिसको हम वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, वैसा रहना चाहिए। लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन एक स्पेसिफिक फैक्टर है जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कैंसर के कण लिम्फेटिक वेसल्स में जा रहे हैं क्या। अगर ये रहेगा तो एंडोस्कोपिक रिसेक्शंस एडवाइजेबल नहीं रहते हैं, एक और है। और दूसरा है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कि कितने डेप्थ में ये ट्यूमर जा रहा है पेट के वॉल पे। जहाँ पे सब म्यूकोज़ा जो लेयर है पेट का, इसके ऊपरी सतह तक जा रहा है ये सब पेशेंट्स में, तो इसमें एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन या एंडोस्कोपिक सब म्यूकस डिसेक्शन से सक्सेसफुली ये ट्यूमर्स को निकाला जा सकता है। तो ये था एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट अर्ली स्टमक कैंसर के लिए। जब स्टमक कैंसर इससे भी आगे वाले स्टेजेस में रहता है, जिसको हम क्लिनिकली एडवांस्ड स्टेज बोलते हैं या लोकली एडवांस्ड बोलते हैं, जहाँ पे स्टमक लिम्फ नोड्स में फैला है या पेट के अंदरूनी लेयर में 2 या 3 लेयर को पकड़ चुका है, ये सब स्टेजेस में क्या एडवांस सर्जरीज अवेलेबल हैं। आप तो जानते हैं कि स्टैंडर्ड ओपन सर्जरीज पेट के कैंसर के लिए कई सालों से किया जाता है। अभी हमने रिसेंटली या रिसेंट ईयर्स में कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले देने का ये वह प्रैक्टिस चालू किया है, जिससे हमें सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। तो इसके साथ सर्जिकल एडवांसेस क्या क्या हुए हैं, एक तो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूसरा है रोबोटिक सर्जरी। ये दोनों टाइप के सर्जरीज हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे बड़ा चीरा नहीं मारते हैं, छोटे छोटे छेद जो की होल बना के जिससे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डाल के एक कैमरे से पेट को विजुलाइज करके हम ये सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। लैप्रोस्कोपी में सर्जिकल टीम रहता है जो सर्जरी परफॉर्म करता है, जहां रोबोटिक सर्जरी में सर्जन रोबोट की मदद से ये सर्जरी करता है। दोनों सर्जरी में ये एडवांटेज होता है कि पेशेंट को चीरा कम लगता है, ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्ट होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है। इसके साथ स्कार्स भी कम मिलते हैं। अगर ये एक्सपर्टीज़ है सर्जन के पास और ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और इंस्टीट्यूशन में रूटीनली होता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सर्जरी से पेशेंट को काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। किस टाइप के स्टमक कैंसर को हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं या किस टाइप के
कैंसर्स हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। ये कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कितना बड़ा ट्यूमर है, कितना फैला हुआ है, रिसेक्टेबिलिटी कैसा है, इसके साथ साथ टाइम कितना अवेलेबल है और फाइनेंसेस, खर्चा कितना पॉसिबल है और कॉस्ट इश्यूज, ये सब कंसिडर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी स्टमक कैंसर के लिए फिजिबल और सूटेबल है क्या। या ये था जहाँ पे ऑपरेबल स्टमक कैंसर्स हैं और इसमें रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी का क्या रोल होता है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब स्टमक कैंसर स्टमक को छोड़ के बाकी जगह पे फैलने लगता है, अंदरूनी परत पे, जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, तो इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कोई एडवांस सर्जरी है क्या हमारे पास। तो इसमें नाम आता है साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाइपेक सर्जरी का। तो दोस्तों, जब पेट का कैंसर अपने जगह को छोड़ के बाकी जगह पे और पेरिटोनियम के अंदर के अंदरूनी लेयर पे फैलने लगता है, जिसको हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस बोलते हैं, तो इसमें एक ज़माने में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस नहीं थे और पेशेंट को यूजुअली कीमोथेरेपी दिया जाता था। अभी जब ये बीमारी को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सिलेक्टेड पेशेंट्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे हम एग्रेसिव सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं, और उसके बाद हम कीमोथेरेपी का, हीटेड कीमोथेरेपी का लवाज देते हैं अब पेट में, जिसको हम हाइपेक बोलते हैं, जिससे सिलेक्टेड पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स स्टमक कैंसर में देखे गए। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम ये कर सकते हैं, ये निर्भर करता है कि पेट का कैंसर कितने जगह पे फैला है। एक छोटा सा इंडेक्स है जिसको हम पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस इंडेक्स बोलते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करके इसको हम क्वांटिफाई करते हैं कि बीमारी कितना फैला है। अगर बीमारी का जो स्कोर है वो 10, 12 या उससे कम है, तो ये सब पेशेंट्स में हमें एडवांटेज मिलता है जब हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाइपेक के बारे में कंसिडरेशन देते हैं और ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है रूटीन स्टमक कैंसर के सर्जरी से। इसमें यही डिफरेंस है दोस्तों कि हम इसमें स्टमक कैंसर तो निकालते ही हैं, लिम्फ नोड्स का क्लियरेंस भी करते हैं, इसके साथ साथ जो पेरिटोनियम में बीमारी फैला गया है इसको भी हम निकालते हैं, और इसके साथ कहीं पे भी जब हम दूसरे जगह पे बीमारी दिखता है तो हमें वो भी निकालना पड़ता है। तो इसको हम कलेक्टिवली साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं। जब ये सक्सेसफुली सर्जरी हो जाता है तो पेट में हम कीमोथेरेपी का हीटेड सॉल्यूशन सर्कुलेट करते हैं, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स हैं इनको भी हम टैकल कर सकें। सो ये था जब पेट का कैंसर एडवांस लेवल पे पहुंच गया है। अब क्या होता है जब पेट का कैंसर इतना फैला हुआ है कि हम जहाँ पे हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाइपेक कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट में एक ज़माने में सिर्फ कीमोथेरेपी उतना ही पॉसिबल था। अभी 2 एडवांटेजेस और 2 टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है पाइपैक। ये पाइपैक, इसमें एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम एडवांस स्टमक कैंसर जो हाइपेक के लिए सूटेबल नहीं है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। पाइपैक में हम जो कीमोथेरेपी का जो दवाई है इसको हम एक नैनोजॉल में कन्वर्ट करके पेट के अंदर स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें कीमोथेरेपी के जो ड्रग हैं ये नैनोजॉल में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो ट्यूमर नोड्यूल्स है इसमें डायरेक्टली पेनेट्रेट करते हैं, और क्योंकि ये डायरेक्टली पेनेट्रेट कर रहे हैं, ये बीमारी को बेटर कंट्रोल करते हैं। इससे पेशेंट का डिजीज़ प्रोग्रेशन, जो बीमारी का जल्दी बढ़ने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, पेट का दर्द कम हो जाता है, पेट में पानी जमना कम हो जाता है, पेशेंट के जनरल कंडीशन में काफ़ी सुधार भी आता है। इससे क्या होता है, पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होता है और पेशेंट का सिस्टमिक कीमोथेरेपी लेने का क्षमता भी बढ़ जाता है। ऐसे ही एक और ऑप्शन है एडवांस स्टमक कैंसर में, वो है इंट्रापेरिटोनियल पोर्ट कीमोथेरेपी। दोस्तों, आपने तो जाना रहेगा कि कीमोपोर्ट हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी देने के लिए, जहाँ पे एक नलकी हम गले के या छाती के बड़े नस में डालते हैं और जिससे कीमोथेरेपी डायरेक्टली खून में हम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह इंट्रापेरिटोनियल पोर्ट कीमोथेरेपी में हम पेट के अंदर एक पोर्ट बिठाते हैं, जिससे हम डायरेक्टली कीमोथेरेपी पेट के अंदर छोड़ सकते हैं। पाइपैक में और आईपी पोर्ट में जो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं वो रूटीन कीमोथेरेपी के दवाई की तरह ही रहता है, बट ये कम डोज में हम इस्तेमाल करते हैं।
इससे एडवांटेज ये होता है कि जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जब हम खून के नस के थ्रू कीमोथेरेपी देते हैं, ये वाले साइड इफ़ेक्ट ये ट्रीटमेंट में कम रहते हैं या ऑलमोस्ट निल रहते हैं। इससे पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और कीमोथेरेपी से जो एडवांटेज मिलना चाहिए ये मिलता है। 60 to 70% लोग पेशेंट्स में जब हम ये इस्तेमाल करते हैं पाईपैक और आईपी पोर्ट कीमोथेरेपी फ़ायदेमंद रहता है। थोड़े पेशेंट्स में ये दोनों तरीक़ों से बीमारी इतना कम हो सकता है जिससे हम फ्यूचर में जाके साइटोरेडक्टिव सर्जरी या हाईपैक का कंसिडरेशन दे सकते हैं। सो दोस्तों, एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ जिसमें हम EMR और EST कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, हाईपैक सर्जरी और पाईपैक और आईपी पोर्ट कीमोथेरेपी बेस्ड इंटरवेंशंस, ये स्टमक कैंसर के प्रति एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स है जिससे पेशेंट को फ़ायदा होता है और हर एक स्टेज के स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें ऑप्शंस मिलता है जिससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है और पेशेंट के सर्वाइवल में भी एडिशन होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी डाउट्स हैं या सवाल है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। डेफिनेटली हम इन सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।